नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे राम कथा जो है, राम की जो कहानी है, यानी रामायण में जो लिखी हुई कहानी है, विभिन्न रामायणों में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी हुई जो राम की कहानी है, उसकी प्रामाणिकता, उसकी ऐतिहासिकता पर आज हम जो है जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और विभिन्न तथ्यों से, विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों से, विभिन्न धार्मिक पुस्तकों से ये जानकारी संकलित की गई है, आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों। देखिए, कौशल राज की राजधानी, पहले हम जो है रामायण की कहानी संक्षिप्त में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि देखिए, कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं तथा 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। वृद्धावस्था में दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य देकर संसार से निवृत्ति चाही, परंतु रानी कैकेयी ने दिनों की याद दिलाकर राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने के 2 वर मांगे। फलस्वरूप राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले गए, लेकिन भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। अतः पुत्र शोक में दशरथ की मृत्यु हो गई। अनेकों कष्ट झेलते हुए राम, सीता और लक्ष्मण दक्षिण भारत में जाकर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लंका का राजा रावण पंचवटी से सीता को हर ले गया। राम ने वानर जाति के नेता हनुमान और राजा सुग्रीव की सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका में राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ। अंत में रावण पराजित हुआ और मारा गया। 14 वर्ष पूरे हो चुके थे, अतः राम और लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या लौट आए और राम अयोध्या के राजा बनकर राज्य करने लगे। रावण के यहाँ रहने से हुई गर्भवती सीता की आलोचना हुई तो राम ने उसे जंगल में छुड़वा दिया। अतः वह ऋषि वाल्मीकि आश्रम में ठहरी। वहाँ उनके लव और कुश 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उनके अश्व को लव और कुश ने रोक लिया। फलस्वरूप राम की सेना का लव और कुश से युद्ध हुआ तो राम की सेना पराजित हो गई। अंत में राम स्वयं लव और कुश के पास आए और उन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए। ये संक्षेप में कहानी है दोस्तों। अब हम आते हैं कि देखिए, दशरथ और राम पुराणों में, वेदों में ये कहाँ मिलते हैं ये नाम, तभी तो उनकी जो है जो ऐतिहासिकता है वो सिद्ध हो पाएगी। देखिए, दशरथ का उल्लेख ऋग्वेद 2 मंडल 27/4 में और राम का उल्लेख ऋग्वेद 10 मंडल 93/14 में है, पर वे अयोध्या से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है कि दशरथ और दिवोदास ने भारत के मूल निवासी राजा तिमिरध्वज संबर के 100 किले नष्ट कर उसे मार डाला था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि दशरथ और दिवोदास ने मिलकर भारत के मूल निवासी राजा तिमिरध्वज संबर के 100 किले नष्ट कर उसे मार डाला था। ये वेदों में मिलता है। और किसका? दशरथ और दिवोदास के साथ जो है दशरथ का नाम मिलता है। दिवोदास के भतीजे सुदास और राम ने, फिर दिवोदास का भतीजा हुआ सुदास, उसने और राम ने भारत के आदि निवासी राजा रावण को मारकर अनार्यवल नष्ट किया। ऋग्वेद या अन्य ग्रंथ में वाल्मीकि का नाम नहीं है, जिन्हें राम के समकालीन बताया गया है। ऋग्वेद या अन्य ग्रंथ में वाल्मीकि का नाम कहीं नहीं मिलता, जबकि उन्हें जो है राम का समकालीन यानी राम के समय का ही बताया गया है। धर्म के महायान शाखा के जातकों में से एक दशरथ जातक है। उस दशरथ जातक में दशरथ को काशी का राजा बताया गया है और राम व लक्ष्मण को दशरथ के पुत्र और सीता को दशरथ की पुत्री बताया है और सीता का राम के साथ विवाह भी बताया है। उसमें राम रावण युद्ध या सीता हरण का कोई उल्लेख नहीं है। किसमें? दशरथ जातक में। दशरथ जातक में क्या बताया गया है कि काशी के राजा थे दशरथ और राम लक्ष्मण उनके पुत्र थे और सीता भी दशरथ की ही पुत्री थी, जिसे के राम के साथ विवाह किया गया। और राम रावण युद्ध और सीता हरण का कोई उल्लेख दशरथ जातक में नहीं मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में
जब पूर्वी और मध्य भारत में बौद्ध व जैन धर्म विकसित हुए, उस समय पंजाब और सिंध प्रदेश ईरानी शकों के अधिकार में थे, जिनके इष्टदेव इंद्र, वरुण, अग्नि आदि थे, राम नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व पूर्वी और मध्य भारत में बौद्ध और जैन धर्म विकसित हुए थे। उस समय पंजाब और सिंध प्रदेश ईरानी शक उनके अधिकार में थे, जो ईरानी शक थे उनके अधिकार में थे, जिनके भगवान कौन थे, देवता कौन थे, जिनके देवता थे इंद्र, वरुण, यानी वैदिक काल के, ये वेदों के देवता थे, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि थे, राम नहीं। राम का कहीं नाम नहीं आता है। 4वीं शताब्दी में जो लिखा गया अमरकोश में भी राम का नाम नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कृष्ण और बलराम का उल्लेख है, राम का नहीं। तक के 10वीं शताब्दी के ग्रंथ हरवंश पुराण में, ये कब लिखा गया हरवंश पुराण? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी के ग्रंथ हरवंश पुराण में केवल 6 अवतारों की चर्चा है। कितने अवतारों की? 6 अवतारों की चर्चा है। राम का उसमें भी नाम नहीं है हरवंश पुराण में। राम कथा प्रथम बार वाल्मीकि रामायण में आई है, लेकिन उसके प्राचीन संस्करण में राम को अवतार नहीं माना गया है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, उनमें प्रथम बालकांड और अंतिम उत्तरकांड में वाल्मीकि का नाम है, और इन्हीं दोनों कांडों में राम को विष्णु के अवतार के रूप में पेश किया गया है। शेष 5 कांडों में कुछ प्रेक्षकों को छोड़कर राम को लौकिक माना है। इससे प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि रामायण किसी एक कवि की रचना न होकर 2 या 3 कवियों की रचना है। वाल्मीकि रामायण किसी एक कवि यानी वाल्मीकि की रचना न होकर, जैसे महाभारत जो है कई विद्वानों ने लिखा, उसी तरह ये रामायण भी कई लेखकों ने लिखी, क्योंकि उसमें जो बालकांड है और उत्तरकांड है वाल्मीकि रामायण, उसमें जो है नाम मिलता है वाल्मीकि ऋषि का, बाकी और उनमें नहीं मिलता। और इसमें जो है विष्णु को अवतार बताया गया है, राम को विष्णु का अवतार बताया गया है, लेकिन और वाल्मीकि रामायण में लौकिक पुरुष माना है, कोई देवता नहीं माना है वाल्मीकि ने। इससे प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि रामायण किसी एक कवि की रचना नहीं होकर 2 या 3 कवियों की रचना है। वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष और 12 राशियों का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34 में तथागत बुद्ध को नास्तिक व चोर कहा है। क्या कहा है? देखिए, बुद्ध के बाद लिखी गई, इस बुद्ध के बाद ही लिखी गई, पहले बुद्ध हुए, उसके बाद में ये वाल्मीकि रामायण लिखी गई, क्योंकि जो अयोध्या कांड है वाल्मीकि रामायण का सर्ग 109 श्लोक 34 में तथागत बुद्ध को क्या कहा गया है? नास्तिक कहा गया है और चोर कहा गया है। उसमें रावण को 1 सिर का व 2 हाथ वाला मनुष्य माना है, तथा राम के चरित्र पर परोक्ष रूप में जावाली नामक विद्वान द्वारा निम्न प्रकार व्यंग कराया गया है। जावाली विद्वान द्वारा ये व्यंग कराया गया है। क्या कहता है जावाली राम को संबोधित करके कहता है, ये जो है श्लोक 34 में मिलता है, उसके बाद मिलता है सर्ग 109 में। दोस्तों, जावाली राम को संबोधित करके कहता है, हे राम, ये ध्यान से सुनने की चीज़ है दोस्तों। क्या कहता है? देखिए, ये नास्तिक था जावाली, बौद्ध मत को मानने वाला था, योगी था। तो जावाली क्या कहता है? हे राम, मैं उन व्यक्तियों के लिए चिंतित हूँ जो इस लोक की चिंता छोड़कर परलोक की चिंता में डूबे रहते हैं, जो अवैज्ञानिक चिंतन पर आधारित राज्य व्यवस्था की कोरी कल्पना, शरीर और आत्मा में भेद मानकर पुनर्जन्म की कल्पना में जीवन नष्ट करते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो प्रतिवर्ष अपने मरे हुए पितरों के श्राद्ध के नाम पर अन्न नष्ट करते हैं। आप बताइए, क्या मृत व्यक्ति भोजन खा सकता है? देखिए, उस समय की जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी उस पर ये व्यंग करते हुए जावाली कहता है राम से
कि मुझे उन लोगों के लिए बड़ी चिंता है जो इस लोक को छोड़कर इस लोक की चिंता नहीं करते, बने या बिगड़े, लेकिन उनको परलोक की, मरने के बाद जो परलोक मिलेगा उसकी बड़ी चिंता में डूबे रहते हैं। और जो अवैज्ञानिक चिंतन पर आधारित राज्य व्यवस्था की कोरी कल्पना करते हैं, शरीर और आत्मा में भेद मानकर पुनर्जन्म की कल्पना में जीवन नष्ट करते हैं, अगला जन्म होगा, बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए जप करो, तप करो, धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ यात्रा, ये जो है सब पुनर्जन्म को सुधारने में, परलोक को सुधारने में लगे हुए हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिवर्ष अपने मरे हुए पितरों के श्राद्ध के नाम पर अन्न नष्ट करते हैं, धन नष्ट करते हैं, आप बताइए क्या मृत व्यक्ति भोजन खा सकता है? या ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से उनके संबंधियों की, जो पितर हैं, उनकी भूख शांत हो सकती है? यदि ऐसा है तो यात्री अपने साथ भोजन बांध कर क्यों ले जाते हैं? यहीं पंडित जी को खिला दिया करें, साथ क्यों ले जाते हैं? पहुंच जाया करेगा वहाँ पेट में। क्यों नहीं यात्रियों के संबंधी उनके भूख के समय ब्राह्मणों को भोजन कराकर यात्रियों की भूख शांत कर क्यों नहीं करते? वास्तव में कहानियाँ उन चतुर व्यक्तियों द्वारा गढ़ी गई हैं जो भोले और नासमझ लोगों को भ्रष्ट व मूर्ख बनाकर लूटने में सिद्धहस्त थे। उन्होंने जनसाधारण को दान दक्षिणा देने, यज्ञ करने, हवन कथा करने, भूखे व्रत उपवास कराने के तरीकों का आविष्कार कर स्वयं बिना मेहनत के धन प्राप्त कर गुलछर्रे उड़ाते हैं। ये उन लोगों की जो है ये कथा कहानियाँ उन चतुर व्यक्तियों की गढ़ी हुई हैं जो नासमझ, नादान, अशिक्षित, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर लूटते हैं, उनको ठगते हैं। उन्होंने जनसाधारण को दान दक्षिणा दो, तमाम विधि विधान, यज्ञ कराओ, ये कराओ, कथा भागवत कराओ, ये व्रत करो, वो व्रत करो, ये तीर्थ करो, इस मंदिर में जाओ, फिर वहाँ दान दक्षिणा दो, चढ़ावा चढ़ाओ, हवन कथा करो, भूखे व्रत उपवास करो, और ऐसे तरीकों का तमाम आविष्कार करके ये ग्रंथों में लिख मारा है और स्वयं बिना मेहनत के धन प्राप्त कर गुलछर्रे उड़ाते हैं। ये साजिश है ऐसे चतुर व्यक्तियों की। अतः हे राम, आप बुद्धि से काम लो। इस जीवन के अतिरिक्त और कोई जीवन मिलने वाला नहीं है, यह निश्चित माने। अयोध्या कांड सर्ग 108। वाल्मीकि रामायण के नायक राम आरंभ से अंत तक कुंठाओं से घिरे रहते हैं। वो जो है ऐसे मनस्तप्त व्यक्ति हैं जो जीवन भर न तो स्वयं सुखी रहते हैं और न अपने संपर्क में आने वालों को सुखी रहने देते हैं। उदाहरण के लिए वह सीता चरित्र की बार बार परीक्षा लेते हैं और फिर भी उनका संदेह नहीं समाप्त होता तो उसे गर्भावस्था में जंगल में छुड़वा देते हैं ताकि जंगली जानवर उसका अंत कर दें। राम से बार बार अपमानित होकर वह तंग आ जाती है सीता और अंत में एक तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार राम लक्ष्मण पर संदेह करके उन्हें अपमानित करते हैं तो लक्ष्मण भी दुखी होकर सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। अंत में अपने दर्शन का खोखलापन महसूस कर तथा अपनी हरकतों से तंग आकर अपने समर्थकों के साथ राम स्वयं सरयू नदी में डूबकर आत्मघात कर लेते हैं। बड़ौदा प्राच्य विद्या संस्थान ने किस संस्थान ने बड़ौदा प्राच्य विद्या संस्थान ने सन 1020 ईस्वी की वाल्मीकि रामायण की एक पांडुलिपि नेपाल से प्राप्त की है। उसमें चित्रकूट से 12 मील दूर दक्षिण में गोदावरी नदी बताई गई है। रामायण में वर्णित दंडकारण्यवन, पंपा, किष्किंधा, पंचवटी, बस्तर व उड़ीसा के मध्य यानी वर्तमान झारखंड क्षेत्र में थे। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? बड़ौदा प्राच्य विद्या संस्थान ने 1020 में लिखी ये जानकारी कि वाल्मीकि रामायण की एक पांडुलिपि नेपाल से प्राप्त की है। बड़ौदा प्राच्य विद्या संस्थान ने सन 1020 ईस्वी की वाल्मीकि रामायण की एक पांडुलिपि, देखिए 1020 ईस्वी की एक पांडुलिपि नेपाल से प्राप्त की है। और उसमें क्या जानकारी दी हुई है पांडुलिपि में
के चित्रकूट से 12 मील दक्षिण में गोदावरी नदी, रामायण में वर्णित जो दंडकारण्य वन है, दंडक वन, पंपापुर जहाँ ये राजा थे बाली और सुग्रीव, किष्किंधा जहाँ ये रहते थे वानर लोग, हनुमान जी आदि, और पंचवटी जहाँ ये रहे थे राम जी लक्ष्मण जी कुटिया बना करके। पंचवटी ये कहाँ है? बस्तर और उड़ीसा के मध्य, यानी वर्तमान जो झारखंड क्षेत्र है वहाँ थे ये। रामायण में समुद्र पाटने के लिए जिन पेड़ों को उपयोग में लाया गया बताया गया, वे भी इस वन में मध्य प्रदेश के जबलपुर व अमरकंटक पर्वत के आसपास मिलते हैं। जिन वृक्षों का उपयोग किया गया पुल बनाने में, वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के जबलपुर व अमरकंटक पर्वत के आसपास मिलते हैं। ये दोस्तों प्रमाण है कि ये लंका कहीं नहीं थी, ये लंका जो है यहीं थी भारत में ही। आप देखिएगा ये जो है रामेश्वरम के आसपास नहीं है, रामेश्वरम के आसपास कोई इस तरह के वृक्ष नहीं है जिनका उपयोग जो है समुद्र को पाटने में किया गया। वैसे भी श्रीलंका और रामेश्वरम के मध्य समुद्र की चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जिसे उस काल में पेड़ों या पत्थरों से पाटना असंभव था। बताइए 50 किलोमीटर जो चौड़ाई है उसको पत्थरों से और पेड़ों से कैसे पाटा जा सकता है? जरा सा बुद्धि लगाइए दोस्तों। और वैसे भी ये तो 50 किलोमीटर है, लेकिन रामायणों में तो 100 योजन बताइए, 1200 किलोमीटर के लगभग बताइए, उस पर ये पुल बांध दिया पत्थरों से और वृक्षों से। रावण के बारे में क्या जान सकते हैं हम? देखिए कि रावण आदिवासी गोंड कबीले के पूर्वज थे। गोंडी भाषा में लंका ऊंची जगह को कहते हैं। गोंडी भाषा जो जनजातीय भाषा है उसमें लंका किसी ऊंची जगह को कहते हैं। डॉक्टर रामदास, डॉक्टर BS पटवर्धन, डॉक्टर संकालिया आदि पुरातत्ववेत्ताओं ने महानदी के तट पर सोनपुर के पास पुराने खंडहरों की खुदाई कराई है। उसमें जले हुए अवशेष मिले हैं। कहाँ? ये जो सोनपुर के पास महानदी के तट पर पुराने खंडहरों की खुदाई करवाने पर जले हुए अवशेष मिले हैं जो लंका दहन की तथा रावण के मध्य भारत का राजा होने की पुष्टि करते हैं। शूर्पणखा ने भी राम को अपने भाई खर और दूषण के दंडकारण्य वन में रहने की जानकारी दी थी। डॉक्टर मनखड़ द्वारा संपादित किष्किंधा कांड के अनुसार राम ने लंका पर पौष अमावस्या को विजय प्राप्त की थी, न कि कार्तिक अमावस्या को, जैसा कि रामायणों में मिलता है। कब जो है विजय प्राप्त की थी? पौष अमावस्या को, पौष माह की अमावस्या को, न कि जैसा बताते हैं कि कार्तिक अमावस्या को। कहाँ मिलती है जानकारी? डॉक्टर मनखड़ द्वारा संपादित किष्किंधा कांड में। वैसे भी लंका पर आक्रमण करने से पूर्व रावण की बहन शूर्पणखा द्वारा दंडकारण्य वन में राम और लक्ष्मण से मुलाकात होना भी यही प्रमाणित करता है कि रावण श्रीलंका का राजा नहीं था, बल्कि वर्तमान झारखंड क्षेत्र का आदिवासी राजा था। ये जानकारी ऐतिहासिक है दोस्तों। संस्कृत भाषा में लिखी वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त समृत रामायण, अध्यात्म रामायण, अगस्त्य रामायण, शौर्य रामायण, रघुवंश, भट्टकाव्य, हनुमान नाटक, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, कंबन की तमिल रामायण आदि हैं। सबकी कथा वस्तु में भिन्नता है, सब में अलग अलग कहानी है। 10वीं शताब्दी में चोल राजा के राज्यकाल में रामानुज ने शंकराचार्य की प्रस्थान त्रयी के आधार पर श्रीभाष्य लिखा। उसमें राम को विष्णु का अवतार बना दिया, लेकिन उस समय तक राम का कहीं मंदिर नहीं बना था। कि रामायण की सारी कहानी में रावण भारत के मूल निवासियों का प्रतीक है और राम यवन शक हूणों का प्रतीक है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर यहाँ के निवासियों को गुलाम बनाकर शूद्र घोषित कर दिया। और ये कहानी भी महाभारत की तरह होमर के उपन्यास इलियड और ओडेसी के आधार पर लिखी गई हैं।
ये कल भी वीडियो में बताया था मैंने, महाभारत और रामायण की कथा, जिसको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि उससे जो है कैसे इसका तालमेल मिलता है इस कथा का, रामायण का। होमर की जो इलियड और ओडेसी हैं, जो महाकाव्य लिखे होमर ने, उसको हम जो है कल आपको बताएंगे दोस्तों। आज इतना ही। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भी, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।